हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात करें तो 1% तक की तेजी देखने को मिल रही है एंड कंपनी के Q3 के रिजल्ट डेट आउट हो चुके हैं। जो भी खबर है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। कि आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो कंपनी में चेकआउट कर सकते हो। ट्रेड इन्फॉर्मेशन जो देखने को मिल रहा है लगभग 70 लाख के समथिंग एंड 4.85 करोड़ वैल्यू एंड मार्केट के 2500 करोड़ डिलीवरी की बात कर ले तो समथिंग 41% जो कि ठीक ठाक निकल के आ रहा है। एंड कंपनी का पिछला 1 वीक 4% के रिटर्न है। पिछला 1 मंथ की बात करें तो 2.5%, ईयर टू डेट में 6% और पिछला एक साल 43% नीचे देखने को आया। इसके पीछे भी बड़े रीजन है, आगे डिस्कस करेंगे। और पिछले 3 साल में गिरावट ही निकल के आएगा, मतलब पूरी तरह से कंपनी में गिरावट ही देखने को मिल रही है। सबसे पहली खबर की बात करें तो आज अपडेट निकल गया है इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग। कंपनी यहाँ पर बोर्ड मीटिंग को लेकर बता रही है। एंड सबसे पहला जो खबर निकल के आता है कंपनी का, वी हियर बाय इन्फॉर्म दैट यू मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे। 14 फरवरी को बोर्ड के द्वारा यहाँ पर मीटिंग फिक्स किया गया है। एंड आगे देखिए तो कंसीडर अप्रूव द फ्लोइंग आइटम। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट एंड द क्वार्टर इंडेड 31 दिसंबर एंड लिमिट रिव्यू रिपोर्ट। और साथ में देखिए तो कंपनी क्या करेगी, फंड रेज रही है। और कंपनी का जो आगे खबर है दोस्तों फंड रेजिंग पे, और ये बड़ी खुशखबरी है निवेशकों के लिए। अगर कंपनी का फंड रेज आता है तो सबसे पहले तो कम प्राइस में एक शेयर मिलता हुआ निकल के आएगा, क्योंकि कंपनी राइट इशू से सोच रही है। राइट इशू या QIP से भी कर सकती है। एंड QIP क्या होता है, मतलब एक बड़े कंपनी को, म्यूचुअल फंड को शेयर अलॉट कर देना, ठीक है ना, कम प्राइस में थोड़ा, एंड प्रेफरेंशियल बेसिस पे जारी कर सकती है। तो ये कुछ अगर कंपनी का राइट इशू आता है तो कंपनी फिर आपको RE शेयर भी, एक तरह से कहते हैं कि फ्री शेयर मिल जाते हैं, RE शेयर भी मिलता हुआ निकल के आएगा। हो सकता है 3 पे 2 शेयर दे दे, 5 पे 7 शेयर दे दे, तो इस तरह से कंपनी राइट इशू जारी करती है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। बाकी कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट डेट आउट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे किस तरह के खबर रहते हैं। ओवरऑल सबसे पहले इन्वेस्टर का डेटा देखें तो जिसमें आपको प्रमोटर यहाँ पर 47% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और इससे पहले देख सकते हो प्रमोटर के पास 64% तक की होल्डिंग थी सितंबर 2023 में, और 2 साल में कंपनी ने 47% कर ली है। तो लगभग 17-18% तक यहाँ पे होल्डिंग कम करना नेगेटिव बात रहा है। FIs भी होल्डिंग कम की है Q3 में। DIs के पास सेम, पब्लिक के पास होल्डिंग हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को वाला है। तो आंकड़े ठीक है, बट यहाँ से अगर आप पिछला 1 साल देखो तो पिछले 1 साल में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलते हैं, और कंपनी का पिछला 3 साल में भी ज़बरदस्त गिरावट है। इसके पीछे प्रमोटर का जो लगातार सेलिंग हो रहा है, इसका पीछे एक दबाव देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि पेनी स्टॉक में हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड होता है। ऑपरेटर गेम भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ से कंपनी की बात कर ले तो कंपनी का फंडामेंटल आप चेकआउट करोगे तो 2524 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। इंडस्ट्री पी से स्टॉक का भी आप चेकआउट कर सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास, ROC कंपनी का 20%, देन रिजर्व कंपनी का 524 करोड़ एंड क्वार्टरली सेल जो देख रहे हो कंपनी का सेल ही नहीं कर पा रही है। और ईयर बेसिस पे आप सेल देखोगे तो माइनस में चल रहा है। तो जो कंपनी का दोस्तों सेल है ये नेगेटिव रहेगा तो कंपनी प्रॉफिट कुछ खास नहीं कर पाएगी। और सेल नेगेटिव रहता है तो कंपनी में यूं ही गिरावट होती है। प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, 1 ओवर रिटर्न भी चेकआउट कर पा रहे हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी है। एंड कंपनी के आंकड़े, ये सब आंकड़े नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर पॉजिटिव रहते हैं तो कुछ माहौल अलग होता है, क्योंकि देखिए कंपनी सेल करेगी तो ही तो प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। और यहाँ से अगर आप कंपनी के सेल की भी बात करोगे तो चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ से कंपनी का सेल लगभग दिसंबर 2024 में 106, 88, 58, तो लगातार नीचे ही जा रहा है, जो कि नीचे नहीं जाना चाहिए था। और बाकी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस बार तो माइनस में चला गया, -41 करोड़। तो यहाँ से जब तक कंपनी के सेल नहीं बढ़ेंगे, रिजल्ट बेहतर नहीं होगा, कंपनी का ऊपर जाने की संभावना काफ़ी कम है। हाँ, फिर यहाँ से FIDIs की खरीदारी होती है, कंपनी के सेल बढ़ते हैं तो फिर कंपनी का एक अलग माहौल बनेगा, फिर कंपनी में तेज़ी देखने को मिले। हालांकि अब 14 तारीख को कंपनी का रिजल्ट है, और अगर कंपनी रिजल्ट बेहतर लाती है यहाँ से, और कंपनी का अगर रिजल्ट शानदार आते हैं तो फिर कंपनी एक बार फिर से आपको धमाका कर सकती है और यहाँ से फिर बेहतर रिटर्न बना के दे सकती है। ओवरऑल अभी नहीं तो ऐसी कोई संभावना देखने को नहीं मिलती। ऐसे आप कंपनी का पिछला 1 साल का चार्ट देखो तो लगातार देखोगे तो जब भी कंपनी में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है तो यहाँ पे कुछ बड़े खबर निकल के आते हैं, और जिसने भी इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, प्रॉफिट बुक नहीं किया, उसके बाद गिरावट तय रहता है। अगर आप देखोगे कभी भी कंपनी में तेज़ी आई तो गिरावट हुआ ही है।
इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी होता है, नहीं तो यहाँ से ऑपरेटर, बड़े ऑपरेटर गेम करके निकल जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब मामलों में थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत होता है। ऐसे भी स्मॉल कैप कंपनियों में हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड तो रहता ही है। ओवरऑल अब आने वाले टाइम में इंतजार कीजिए कंपनी के Q3 के आंकड़े का, बट जब तक कंपनी यहाँ से कुछ बेहतर खबर निकाल के नहीं देगी आने वाले टाइम में, ऐसे देखिए तो कंपनी का ऑल फंडामेंटल ठीक देखने को है, बट कंपनी को आगे चलकर प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, कंपनी के रिजल्ट बेहतर करेगी तो फिर कंपनी बेहतर कर सकती है। अदरवाइज इसी तरह से कारोबार होंगे, कंपनी में गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी आगे जो भी खबर आता है आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।